शिव बाबा अपने आप को सागर कहता है, ओशन बोलता है ना। वो कभी भी नदी या रिवर मतलब नदी या पॉन्ड लेक नहीं बोलता, मगर सागर बोलता है। ऐसा क्यों? वो ज्ञान का सागर है। हम भी महिमा में पहले तो हम ही ने स्टार्ट किया, बच्चों ने ही, कि वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। हमेशा उसको सागर के साथ उसकी कंपैरिजन की है। तो ऐसे सागर में ऐसा क्या विशेषता है जो शिव बाबा सागर की तरह है? दीदी वो अनलिमिटेड है ना उसके पास सब कुछ, इसीलिए सागर की मतलब उनको ये दिया गया है। क्योंकि जो भी है अकूट है, अनलिमिटेड है, कहीं भी वो मतलब बाउंड्री नहीं है उनके प्यार को, मतलब वो अथाह है। चाहे वो प्यार हो, सुख हो, शांति हो, खुटता ही नहीं है कभी, इसीलिए। वंडरफुल, वेरी नाइस। और दूसरा सम्मानने की शक्ति है। कितनी नदियों का पानी आता है उसमें सब समझा जाता है, चाहे कचरा हो चाहे कुछ भी हो। तो बाबा भी हम सब बच्चों को प्यार करते हैं, चाहे कैसे भी हो। वो कभी हमें विकारी दृष्टि से नहीं देखता, हमेशा प्यार से देखता है। सम्मानने की शक्ति है। वेरी नाइस, यस, बहुत अच्छा। और किसी को पॉइंट कुछ टच करता है? हम बच्चों की तुलना कभी सागर से नहीं की जाती, मगर शिव बाबा की तुलना सागर से की जाती है। सागर स्थूल है ना, वो 5 एलिमेंट से एक एलिमेंट है, मगर शिव बाबा को उनके साथ कुछ भी होगा तो शिव बाबा सागर समान है। और किसी को कुछ टच होता है पॉइंट? नहीं? ये आप लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट बताए, मोनी बहन ने, रामरतन बहन ने, कि सागर वो क्योंकि वो सब कुछ संभाल लेता है। सारी नदियों का पानी भी वहां पर जाता है, कचरा हो कुछ भी हो उसके अंदर समा जाता है। मगर क्या आपको पता है सागर समाता है ये सब कुछ? पहले तो अभी सागर को समझेंगे हम, हैं? क्यों? अगर तो सागर को नहीं समझा तो फिर शिव बाबा की तुलना सागर से हुई है, ये कैसे समझे? जैसे कहा कि सागर में सब कुछ समा जाता है, तो ये जो बहकर आता है कचरा, वो सागर नाली जैसे आता है, सागर में चले जाता है। और कभी तुम देखोगे सागर के किनारे जब लहरें आती है, मतलब हाई टाइड होता है, तो उठन के लहरें आती है और सागर के किनारे पे आके जोर से ये टूटती है। तो उसके साथ में वो सारा कचरा जो सागर में गया है ना, वो बाहर निकाल कर फेंक देती है। कभी देखा है सागर का वजूद? जो भी जमीन का कचरा है, जो भी जमीन का है। हाँ जी, दीदी जब फैन आते हैं फैन के साथ वापस बाहर आ जाता है किनारे तक। हाँ, है ना। तो उससे समाया तो नहीं सागर ने। अभी जैसे लकड़ी के टुकड़े होते हैं, हम प्लास्टिक डालते हैं, कुछ भी कचरा डालते हैं, इवन फूल मालाएं भी डालते हैं हम, तो वो भी सारा फिर से किनारे पे दिखता है हमें, है ना। इवन डेड बॉडीज भी, अगर आप देखोगे, फिश की भी डेड बॉडीज हो या कोई भी एनिमल की हो, वो भी सारी किनारे पे आके लग जाती है। तो सागर में तो नहीं समाया वो, है। तो फिर शिव बाबा की तुलना सागर के साथ क्यों? ये संजना है। वो अंदर रखता नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं रखता, हम लोग रख लेते हैं। अंदर मतलब वो उसके भीतर हाँ, नहीं रखता कुछ भी कचरा। अच्छा, सागर 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 कचरा अपने भीतर नहीं रखता, जो भी अगर नदियों ने लाके दिया भी है तो वो बाहर निकाल देता है।
तो शिव बाबा भी इसी तरह जो भी हम अपना विकार शिव बाबा की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस से निकाल बाहर फेंकता है। यही कहना चाहते हैं आप? हाँ अंजना मैम। हाँ दीदी। यही कहना चाहते हैं? हाँ यही कहना चाहती हूँ, अंदर नहीं अच्छा, रखना। मगर फिर शिव बाबा को नीलकंठ भी कहा गया है ना? नीलकंठ का मतलब क्या है? उनका गला नीला बताया है। देखो इधर यहाँ पे शंकर के रूप में बताया है नीला रंग शिव को। इसका मतलब क्या है? उसने विष प्राशन किया था ना, जब सागर मंथन हुआ था तो जो विष निकला था तो वो शिव बाबा ने लिया था। इसके लिए उनका कंठ जो है नीला है, गले पे नीला निशान है। मतलब जब सागर मंथन होता है और हम बच्चों में से जो भी विकार निकलते हैं वो तो सारा विष हमारा शिव बाबा पीता है ना? तो वो कैसे निकाल के बाहर फेंका? ज्ञान सागर मंथन द्वारा दीदी। जैसे सागर मंथन करके विष निकालता है, ऐसे बाबा भी हम बच्चों को सेमत और ज्ञान दे करके उसी के द्वारा वो विश्व विकार सब निकालता है। हाँ, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि शिव बाबा को सागर के साथ में तुलना की है, ठीक है? तो सागर में ऐसी कौन सी विशेषता है? मतलब कुछ तो एकदम स्पेशल चीज होगी ना जो शिव बाबा के साथ, हम बच्चों के साथ में तो तुलना नहीं है ना सागर की। नहीं है दीदी। तो ऐसी कौन सी विशेषता है, कौन सी स्पेशलिटी है सागर में जो नदियों में, तालाबों में, इनमें किसी में भी नहीं है? रत्नों का भंडार है। हाँ, रत्नों का भंडार है दीदी। रत्नों का भंडार है। रत्न तो जमीन पे भी है, सोना चांदी ये तो जमीन में से निकलता है। अगर मोती सागर से निकलता है तो सोना चांदी जमीन से निकलता है। विशालता। विशालता, हाँ, ये स्पेशलिटी है सागर की। वेरी नाइस। और जैसे सागर विशाल है वैसे गहराई, यस, गहराई भी बहुत है। इतनी जितनी सागर की गहराई है उतनी कोई नदी तालाब में नहीं है। बहुत अच्छा। और क्या विशेषता है? अथाह है, अपरिमित। हाँ, विशाल मतलब अथाह हुआ ना। ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर है, ऐसा ज्ञान कोई नहीं दे सकता। नहीं, सागर की विशेषता पूछ रही हूँ, क्योंकि सागर को कंपेयर किया गया है ना, शिव बाबा को कंपेयर किया गया है सागर के साथ। तो मैं सागर की विशेषता जानना चाहती हूँ पहले। कभी मर्यादा नहीं तोड़ता सागर में, कभी भी वो नहीं आता, उफान नहीं आता, वो मर्यादा नहीं तोड़ता। उफान भले आए लेकिन सीमाओं को नहीं तोड़ता है। नहीं, अभी सुनामी आया था तो सागर पूरा नदी सागर का ही पानी तो पूरा भाग के ले गया जापान को और इसको। दीदी उनकी वो जो सीमाएं होती है वहाँ तक ही वो आके जाता है। हालांकि लहरें आती है, वो लहरें आ जाती है, बाकी सागर को कभी टूटते नहीं देखा है। ये भी बड़ा अच्छा बोलती तो बात तो कर। हाँ जी, क्या करो, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। हमको ऐसे ही मंथन करना है। जितना मंथन करेंगे ना उतनी गहराई में हम जाएंगे और हमारे अंदर वो छप जाएगा। फिर हमें कोई भी हिला नहीं सकता है अपने ज्ञान से। हाँ, अंगद के पैर की तरह हम डटे रहेंगे अपने ज्ञान के साथ में। मंथन करेंगे तभी होगा ना दीदी। उसके इतना अंदर जितने हम ज्ञान मोती कहते हैं तो उसके अंदर इतनी अथाह संपत्ति भी तो मिलती है। बहुत कुछ चीजें जो गोताखोर हैं मोती निकाल के लाते हैं,
या ये सब। तो बाबा का इसलिए भी कंपैरिजन करते हैं कि ज्ञान मतलब रत्नों का सागर है, रत्नाकर है। तो अंदर तो सागर के खान है ना, मोतियों की, और बहुत सी चीजें जैसे कोरल्स वगैरह वहाँ मिलते हैं, वो बहुत सी चीजें मिलती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना डीप जाओगे, गोताखोर जितना डीप जाते हैं उतना ही वो रत्न निकाल के लाते हैं, उतना ही नहीं, वो मिलता तो है। जमीन पे भी उतना ही है, मैं ये बोल रही हूँ। जमीन में भी हम आज मोती की वैल्यू तो सोने से कम ही है ना। सोना चांदी ये जो जमीन पे मिल रहा है, हम तो उसी को पहन पहन के घूमते हैं और इस तरह से भी है। हाँ, लेकिन ये मूंगा और ये सब मोती तो जमीन में नहीं मिलता दीदी, मोती तो नहीं, सागर में। मोती से सागर, मोती ही मिलता है सागर में। हाँ, वही मोती ही मिलता है। मोती, मूंगा भी वही कोरल जो होते हैं उनके उसमें मिलता है। जी दीदी, सागर का पानी खारा होता है, पर वही भाप बन कर जब बरसता है तो वो मीठा जल बन के बरसता है, प्यास बुझाता है। भले वो खुद खारा है और सबको मधुरता देता है। ये मैं उसकी तुलना कैसी हुई शिव बाबा के साथ, नमकीन वो के भी साथ? मधुर है, हाँ नमकीन के साथ। वो सब अवगुणों को समा लेता है, हम बच्चों के सब अवगुणों को समा करके हमें प्यार देता है। फिर भी उसको प्यार का सागर भी कहते हैं ना दीदी, हाँ, कि प्यार का तो सागर। शिव बाबा का तो पता है हमको, इसके लिए कि मेरा क्वेश्चन ये है, शायद आप लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि शिव बाबा को सागर के साथ तुलना की है, तो सागर में ऐसी क्या विशेषता है कि हमारे शिव बाबा की तुलना सागर के साथ की है? कि शिव बाबा का ज्ञान है तो सागर समान है, प्यार है तो सागर समान है, हर चीज सागर समान है ना। तो सागर में ऐसी क्या है? लिमिटलेस है, अनलिमिटेड। उसको भी तो बांध है ही ना, आप देखोगे तो बांध तो है ही। जो नदियों को, तालाबों को अलग कर देता है सागर से, तो नदी तालाब में ऐसा क्या नहीं है जो सागर में है? सागर की तुलना शिव बाबा से होती है। फ्लोइंग बहता रहता है, स्टेगनेंट नहीं है। तालाब तो स्टेगनेंट हो जाता है, तो बाबा एवर प्योर कहते हैं क्योंकि नदी तो नहीं है ना फ्लोइंग। स्टेगनेंट, नदी फ्लोइंग है, फिर नदी नहीं बोलते हैं शिव बाबा को। नदियां ही सागर में मिलती हैं जाके। दीदी वो नदियों, तालाबों, लेक्स सबका सोर्स है। उससे ही सब कुछ निकल रहा है, तो ही इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। अगर हम उसको कंपेयर करें तो उसी से तो हम नदियों के अंदर ज्ञान आता है, फिर आगे बहता है। उसी से फिर आगे तालाब और जो भी है, तो ही इज द सोर्स। उसके अलावा और कोई नहीं है जो सारी नॉलेज रखता है, जस्ट लाइक एन ओशन। बहुत सही कहा भावना बहन ने, कि सागर जो है सोर्स है। अगर आप देखोगे नदी में, तालाबों में, ये सब जो है ट्रिब्यूटरीज है, हाँ, झरने हैं, जो भी है, पानी के सोर्स जो है, जमीन के ऊपर जो है, वो सारे बहकर कहाँ जाते हैं? सागर में। पर क्या आपने देखा है सागर कभी किसी में मिलते हुए? नहीं, है ना। सागर कभी किसी में नहीं मिलता, मगर ये सारे जो पानी के सोर्सेस है, नदी है, हाँ, झरने हैं, तालाब है, पॉन्ड है, जो भी है, वो सब बहते हुए, हाँ, सागर में ही जाकर मिलते हैं। सागर नहीं मिलता किसी में, मगर इन सभी को, पानी को जो पहुंचाता है ना,
तालाब में पानी या नदी में पानी या कहीं पे भी पानी अगर पहुंचना है ना, तो वो सागर से ही पहुंचता है। अभी आप लोग बोलोगे सागर तो नमकीन है, नदी का पानी मीठा है, तो वो कैसे? वो पानी, सूरज उस पानी को भाप बना के बादल में कन्वर्ट करता है। हवा उस बादल को पहाड़ों पे ले जाता है, पहाड़ों पर पानी बरसता है और वो पानी पहाड़ों से बहते हुए नीचे की तरफ आता है ना, और वो बहकर फिर से सागर में मिलता है। तो कहीं पे भी अगर आप देखोगे सागर डायरेक्टली नहीं मिलता है, नदी से, पहाड़ों से सागर डायरेक्टली नहीं मिलता, उसको सागर के पानी को कन्वर्ट किया जाता है ना। वो डायरेक्टली बहकर जाता है कि नदी में? नहीं, नदी जाती है बहकर सागर में। अच्छा, सागर जो है सबसे नीचे है, बाकी के सब ऊपर की तरफ है, तो ऊपर से नीचे, उथल से पतन की तरफ जाते हैं, है ना, नीचे। और सागर जो है उनको सबको झेल लेता है ना। वो जितना भी कचरा वचरा जो भी कुछ है वो सब लेकर अगर पानी में चले भी जाए ना, तो पानी, उसी पानी को, सागर नदी के पानी को, सबको अपने अंदर समा लेता है, फिर भाप बना के बादल में भेजता है और बादल फिर से पानी बरसाता है। मगर जो भी कचरा ले जाता है ना, वो छन के फिर से पृथ्वी पे दे देता है। जिसकी जो अमानत है उसको वो वापिस से लौटा देता है। अब समझ में आता है शिव बाबा को सागर क्यों कहा गया है? या ऐसा लगता है आज भी वही है, अंत भी वही है। आज भी वही है, अंत भी वही है। ये है ना। तो हम सारे शिव बाबा से जुड़े हैं, हम जुड़े हैं सब शिव बाबा से, है ना। और वही याद दिलाने शिव बाबा धरती पर आता है हमें बताने के लिए कि हम सब उसके बच्चे हैं। वो हमारा पिता है, सागर है ना। तो वो पिता क्यों है? क्योंकि उसके पास जो है ना वो अथाह है, अथांग है, गहराई है उसके इसमें, जो हमारे में नहीं है। हम उथल है, बहते हैं और बिना कोई इसके बांध के बेलगाम घोड़ों की तरह बहते जाते हैं और कहीं न कहीं सागर में जाके समाते हैं, तब जाके हमारे में बांध लगती है, एक मर्यादा आती है। अब वहां से हमें कोई नहीं हिलाता, हम समा गए। और फिर शिव बाबा हमें अपनी आइडेंटिटी देता है फिर से, है ना। जब वो आता है हमें हमारा वजूद पहचान देता है। इसके लिए उसको सागर के साथ तुलना की है, क्योंकि सागर ही बादल बनके, सागर का ही पानी बादल बनके फिर से जब बरसता है तो उनकी आइडेंटिटी उनको देता है। किसी को नदी में, किसी को नालों में, किसी को झरनों में, हर एक को अपनी आइडेंटिटी देता है। फिर से वो मौज मस्ती में बेलगाम घोड़ों की तरह बहते 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 फिर से सागर में जाके मिल जाते हैं, है ना। और अपने साथ में, अपने जर्नी में जो कुछ मिलता है सब कुछ उठाते हुए जाता है, जैसे हम बच्चों ने किया है जन्म बाय जन्म, है। जो भी मिलता है हमें, माया का प्रभाव, कुछ भी प्रभाव, सभी को हमने अपने जीवन में इकट्ठा कर करके आज जाके शिव बाबा के दर पे आ गिरे हैं। शिव बाबा ने हमें वैसे ही अपना लिया, समा लिया, फिर हमारे अंदर से सारी खाद को बाहर निकाला। इसके लिए उसको नीलकंठ कहा जाता है। वो बाजू में करके फिर उसने हमें हमारी पहचान दी कि हम क्या है, देवी देवता स्वरूप, हम इंसान, पुरुष, उत्तम पुरुष है ना। ये है वो सागर का विकास। और इसीलिए शिव बाबा को सागर के साथ कंपेयर किया जाता है। सागर कभी नहीं समाता किसी में भी, है ना। वैसे ही शिव बाबा कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, उसको वो शरीर जीव इसमें नहीं आता, कोई कर्म में नहीं आता, क्योंकि
वो सिर्फ देने का काम करता है। ऐसे ही सागर भी कर्म में नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ देने का काम करता है। और यही वजह है शिव बाबा का कंपैरिजन सागर के साथ किया जाता है। ठीक है, नहीं तो हम कहते हैं ना वो तो परमात्मा है और ये पांच तत्व है, उनका कंपैरिजन इसीलिए किया है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट बाबा हैज एक्सप्लेन मी। अच्छा, अभी बताओ आप लोगों के मंथन, अगर क्या है मुरली के पॉइंट या इसी पॉइंट को और कुछ जोड़ना चाहते हो आप लोग, अपना